आइए स्टूडेंट्स, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज। क्वेश्चन देखिए, राजेश लिमिटेड इशूड 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें जो कॉलिंग वैल्यू है वो एप्लीकेशन ₹3 की है, अलॉटमेंट ₹3 की, फर्स्ट कॉल ₹2 की, सेकंड कॉल ₹2 की। और एक और चीज़, ये वाला जो शेयर है वो एट पार इशू है। हमारा टॉपिक भी है इशू ऑफ शेयर्स एट पार, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। एट पार वाला टॉपिक हम लोगों ने किया था कि व्हेन द फेस वैल्यू इज इक्वल टू द मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे ₹3 हैं, अलॉटमेंट पे ₹3 मांगे हैं, फर्स्ट कॉल पे ₹2 और सेकंड कॉल पे, सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹2 की है। यहाँ पे फाइनल कॉल लिखा होता है मोस्टली। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब एंड ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। इशू फुली सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे वो सभी के सभी लोगों ने खरीद लिए, सब्सक्राइब हो गए। आपको बोला गया कि जर्नल एंट्री बनाइए, तो आइए सीखते हैं जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री सीखने के लिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड एंड फाइनल कॉल, ये जो 4 टॉपिक हैं, इन चारों की एंट्रीज होंगी पेयर में। पेयर का मतलब 2-2 एंट्री होंगी हर एक चीज़ की, तो टोटल 8 एंट्रीज हो जाएंगी इस क्वेश्चन में। सबसे पहली एंट्री देखिए, एप्लीकेशन मनी ₹3 की। फर्स्ट एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर आपको दिया हुआ है कि इक्विटी शेयर्स है तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर वहाँ लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स तो यहाँ लिखा जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन बनेगी इसकी, फॉर द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। आगे भी लिख सकते हैं इसमें, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट ₹3 पर शेयर, ऐसे पूरा लिखना चाहिए। तो ये फर्स्ट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कंपनी को एडवांस मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले बैंक में पैसे आए हैं और शेयर एप्लीकेशन मनी के नाम से पैसे आए हैं। ₹3 आए हैं पर शेयर, टोटल शेयर्स हैं 10,000, तो 10,000 इंटू 3 कितने हो जाएंगे? ₹30,000। तो ₹30,000 लिखेंगे हम लोग। ये डेबिट कॉलम है, वो क्रेडिट कॉलम है। जैसे कि जर्नल एंट्री का कॉलम फॉर्मेट रहता है, सेम फॉर्मेट है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट एंट्री होगी हमारी, ये डेट का कॉलम है, डेट आ जाएगी यहाँ पे। फिलहाल एक बार तो एंट्रीज में नंबर डाल रहा हूँ। पहली एंट्री में हम लोगों ने क्या किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव कर ली, क्योंकि एप्लीकेशन मनी एडवांस रिसीव हो जाती है हमें कंपनी को, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अभी नेक्स्ट एंट्री में हम लोग क्या करने वाले हैं, एंट्री है शेयर एप्लीकेशन, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है शेयर, आपको फुल लिखना है, एप्लीकेशन में पूरा पूरा लिखना है आपको। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये नरेशन क्या बनेगी इसकी, फॉर द एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है, ये नरेशन बनेगी इसकी, ₹30,000। अल्टीमेटली बननी तो शेयर कैपिटल ही है। अगर इन दोनों एंट्री को थोड़ा ध्यान से देखें, आपको एक जो कंसेप्ट है वो समझा देता हूँ अच्छी तरह में। ये 4 मीडियम हैं शेयर होल्डर से पैसे मंगवाने के लिए, एप्लीकेशन के नाम के पैसा, अलॉटमेंट के नाम का पैसा, फर्स्ट कॉल के नाम का पैसा और सेकंड कॉल या फाइनल कॉल के नाम का पैसा। ये 4 तरीके हैं पैसे मंगवाने के, बट अल्टीमेटली जो एंट्री होगी वो वही होगी जो हम लोग किसी टाइम सोल ट्रेड में किया करते थे। द एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री वही होनी है। फ़र्क इतना कि वहाँ पे सिर्फ कैपिटल था क्योंकि सोल ट्रेड था, पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल होती है और कंपनी में शेयर कैपिटल रहती है। तो आप इन दोनों एंट्रीज को ध्यान से देखिए। इफ़ आई मर्ज दीज 2 एंट्रीज, अगर मैं दोनों एंट्रीज को मर्ज कर दूँ, मिला दूँ, तो ध्यान दीजिए, शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट है। ये क्रेडिट डेबिट दोनों कट जाएंगे। अगर ये कट जाएंगे दोनों आपस में
तो जो एंट्री रिमेनिंग बचेगी आपके सामने वो बचेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये वही एंट्री बचेगी जो बेसिक एंट्री है बिजनेस को स्टार्ट करने की, बैंक टू कैपिटल। ठीक है, हर बार ऐसा ही होगा। अब थोड़ा सा चेंज आएगा। एप्लीकेशन मनी तो मैं कह रहा था कि कोई एडवांस मिल जाती है कंपनी को, लेकिन बाकी चीज़ें कंपनी को पहले मांगनी पड़ती हैं फिर मिलती है, यानी कि पहले ड्यू होती है फिर रिसीव होती है, पहले ड्यू फिर रिसीव। तो अलॉटमेंट की बारी है, पहले ड्यू होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू होते ही वो कैपिटल में ट्रांसफर उसको कर देंगे क्योंकि वो ड्यू हो चुकी है अमाउंट। नरेशन बनेगी फॉर द अलॉटमेंट मनी ड्यू। आगे भी लिख सकते हैं आप इसमें, फॉर द अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, कितने की अलॉटमेंट मनी है, 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है, अमाउंट कितनी बनेगी 10,000 इंटू 3, टोटल बनेगी 30,000। एप्लीकेशन भी 3 की थी, अलॉटमेंट भी 3 रुपीज़ पर शेयर की है। ये हुई है ड्यू। अब रिसीव होगी। ठीक है, लोगों को कहा गया एप्लीकेशन मिलने के बाद कि जिन जिन को अलॉटमेंट देनी है लोगों के पास लेटर जा रहे हैं, शेयर होल्डर के पास लेटर के, दैट यू कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन अलॉटेड शेयर्स, सो प्लीज़ सेंड अस द एप्लीकेशन, सेंड अस द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। तो लोग आपको चेक भेजेंगे, मतलब कंपनी को चेक भेजेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किस नाम का चेक आएगा, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का चेक आएगा आपको, अलॉटमेंट के नाम का पैसा आएगा, और जो नरेशन बनेगी इसमें फॉर द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ठीक है, जो 30,000 रुपीज़ आपने कॉल किए थे, लोगों से मांगे थे, वो आपको मिल जाएंगे। जो ड्यू हुए थे वहाँ ड्यू थे, यहाँ रिसीव हो गए। ठीक है, फिर से अगर ध्यान देखेंगे, ये अलग पेयर था, ये सेकंड पेयर बना है अलॉटमेंट का। अगर इन दोनों को एंट्री को मैं क्लब करता हूँ, जोड़ता हूँ, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट है, ये दोनों क्रॉस हो जाएंगे और एंट्री बचेगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एंट्री वही बचेगी। चारों एंट्रीज जब, मतलब ये जो चारों पेयर जब मिल जाएंगे तो अल्टीमेटली जो उनका टोटल करेंगे, तो टोटल बताऊँ क्या बनेगा, टोटल बनेगा 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 10, यानी कि 1 लाख रुपये का टोटल बनेगा। ठीक है, हम दोबारा देखेंगे इस चीज़ को फिर। अब फर्स्ट कॉल पहले ड्यू होगी फिर रिसीव होगी। तो ड्यू की एंट्री देखिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिर्फ पहली 2 एंट्री में डिफरेंस था, बाकी एंट्री का पेयर लगभग सेम चलेगा। नरेशन क्या बनेगी इसमें, फॉर द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर। अमाउंट बनेगी यहाँ पे 20,000, 10,000 इंटू 2। फिर रिसीव हो जाएगी फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन बनेगी फॉर द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। यहाँ ड्यू थी, यहाँ रिसीव हो गई, 20,000 रिसीव हो जाएंगे आपको। ठीक है, लास्ट पेयर है फाइनल कॉल का। शेयर फाइनल कॉल, पहले ड्यू होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना शेयर वर्ड सबके साथ आ रहा है, शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या बनेगी, फॉर द फाइनल कॉल ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर। अमाउंट आ जाएगी 20,000। फिर रिसीव हो जाएगी फाइनल कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। यहाँ आ जाएगी नरेशन फॉर द फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर। अमाउंट आ जाएगी 20,000। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूरा हो जाएगा। अब अगर हम लोग जितने भी 8 एंट्रीज हुई हैं, इनके जो 4 पेयर बने हैं, उन पेयर्स को अगर हम क्लब करेंगे तो अल्टीमेटली जो एंट्री बन के सामने आएगी वो एंट्री बनेगी, ये करनी नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसमें अमाउंट आएगी 1 लाख रुपए। ये एंट्री करनी नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं।
ये एंट्री इन 8 एंट्रीज को जब क्लब करेंगे, मतलब पेयर को क्लब करेंगे अलग अलग, तो अल्टीमेटली जो बैलेंस शीट बनेगी हमारी, सारी एंट्रीज होने के बाद जब बैलेंस शीट बनेगी, तो बैलेंस शीट की जो 2 सेगमेंट रहते हैं, एक एसेट्स एक लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में चली जाएगी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की, एसेट्स में आ जाएगा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपीज़ का, और आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। ठीक है, अभी इसी में एक छोटा सा टॉपिक और भी करेंगे साथ में। टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। शेयर्स को हम लोग प्रीमियम पे भी इशू कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी। प्रीमियम पे इशू करेंगे तो सेक्शन 52 लगेगा, 52 के प्रोविजन लगते हैं, सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। डिस्काउंट पे इशू के लिए सेक्शंस बने हुए 53 एंड 54। हालांकि सेक्शन 53 में इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेस्ट्रिक्शन है कि कंपनी, कोई भी कंपनी, पब्लिक कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स नहीं इशू कर सकती है। सेक्शन 54 में आगे कहा गया है कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है, लेकिन सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स। ये वही शेयर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक जो लास्ट वीडियो लेक्चर था हमारा, लास्ट से लास्ट हुआ, ये देखिए हम लोगों ने पढ़ा था स्वेट इक्विटी शेयर के बारे में। सेक्शन 54 इसमें लिखा था बिल्कुल क्लियरली कि डिस्काउंट पे शेयर इशू किए जा सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर होने चाहिए, वो भी उनका लॉक इन पीरियड रहता है 3 इयर्स का। ठीक है, तो फिलहाल कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है, सेक्शन 54 के अकॉर्डिंगली, 53 के अकॉर्डिंगली नहीं कर सकती, 54 के अकॉर्डिंगली कर सकती है वो सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर, जो फुल टाइम डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज़ को इशू किए जाते हैं उनके फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए, जैसे प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हो गए बारे में के कारण। अभी सेक्शन 52 जो है वो इशू ऑफ शेयर्स एट सिक्योरिटी प्रीमियम, कैसे इशू करेंगे प्रीमियम पे शेयर इशू। क्वेश्चन देखिए, लगभग वही क्वेश्चन मैंने लिया है। 10,000 शेयर्स इशू किए गए हैं, 10 रुपीज़ का एक है, इशूड किए गए हैं एट ए प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर, पेबल एज फॉलोज। और इस ढंग से पेमेंट आएगी उसकी 3532। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये जो 5 रुपीज़ लिखा हुआ है अलॉटमेंट पे, वैसे क्वेश्चन में लिखा रहता है कि जो आपने 10 रुपीज़ वाला जो शेयर इशू किया है 12 में, जो आपने 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉल किए हैं, दैट इज़ द सिक्योरिटी प्रीमियम, दैट इज़ द प्रीमियम। तो प्रीमियम जो आपने मांगा है 2 रुपये एक्स्ट्रा, वो किस कॉल के साथ मांगेंगे आप, मतलब एप्लीकेशन के साथ या अलॉटमेंट के साथ या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के साथ मांगेंगे। तो अगर लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी लिखा हुआ तो लगभग 99.9% केसेस में वो अलॉटमेंट के पेमेंट के साथ मांगी जाती है, जो प्रीमियम की अमाउंट होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग यही मान के चलेंगे कि जो 2 रुपये एक्स्ट्रा मांगे गए हैं वो अलॉटमेंट के साथ मांगे जाएंगे। तो जो अलॉटमेंट पे 5 रुपये दिख रहे हैं आपको, ये 5 जो हैं ये हैं 3 + 2 के फैक्टर्स में है। 3 फेस वैल्यू है और 2 प्रीमियम है, प्रीमियम की अमाउंट है। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट। फेस वैल्यू 10 रहती है किसी भी शेयर की। अगर ये शोकेस है, इस शोकेस का टोटल देखो क्या बनेगा, टोटल बनेगा इसका 12 रुपीज़, क्योंकि मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंगली टोटल बनता है इस शोकेस का। ये शोकेस बनाना हम आपको बाद में सिखाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जब हम शेयर को फॉरफिट करना सीखेंगे। तो इसका टोटल जो रहता है शोकेस का वो रहता है 12 रुपीज़। ठीक है, अगर प्रीमियम हटा दें तो बचेगी फेस वैल्यू, देखिए 3 रुपीज़, 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9 और 2 11 कैसे हो गया, इसको करेक्ट करते हैं एक बारी। 3 3 6 2 8 और 2 10, यहाँ होना चाहिए था 4 रुपीज़। ऐसा करते हैं, प्रीमियम की अमाउंट बढ़ाकर 3 रुपये कर देते हैं, 13 रुपये, 13 रुपीज़, 13 रुपीज़। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या चेंजेस हुए हैं, चेंजेस क्या हुए हैं। 10 रुपीज़ वाला शेयर 3 रुपीज़ प्रीमियम पे यानी कि 13 में इशू किया गया है, 3 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे हमें। 3 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ मिल रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ। ठीक है, अलॉटमेंट पे मिलने कितने थे, 2 रुपये, क्योंकि देखिए 3 2 5 3 8 और 2 10, ये बनती है फेस वैल्यू। मिलेंगे कितने, 13। 13 कैसे मिलेंगे, 3 5 8 और 3 11 और 2 13, ऐसे मिलेंगे। तो क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा प्रीमियम वाले केस में, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, सिर्फ अलॉटमेंट के वक्त चेंज है। जहाँ प्रीमियम मिलना है सिर्फ उसी सेगमेंट में चेंज आएगा। तो हम सिर्फ अलॉटमेंट की एंट्री करना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये एक नया नाम है आपके लिए। जो प्रीमियम मिलना है एक्स्ट्रा अमाउंट उसे इस नाम से बुलाएंगे हम लोग। एक नया अकाउंट बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अलॉटमेंट के वक्त आपको मिलने हैं 5 रुपये, तो 10,000 इंटू 5 ये अमाउंट बनेगी 50,000। ठीक है। कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से बनेगी, आपको याद रखनी है ये वाली बात कि कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से बनती है। 10 रुपये का शेयर था, कैपिटल 10 रुपये के हिसाब से ही बनेगी शेयर कैपिटल आपकी। जो 3 रुपये एक्स्ट्रा आने वाले हैं वो अलग अकाउंट में जाएंगे, उस सेपरेट अकाउंट का नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल कितने से बनेगी, 2 रुपीज़ से, यानी कि 10 इंटू 2 20,000, और प्रीमियम रिजर्व कितने का बनेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनेगा 30,000, 10,000 इंटू 3। नरेशन वही बनेगी, दैट अलॉटमेंट मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ ₹5 ईच, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। इंक्लूडिंग करना है इसमें प्रीमियम। अब जब प्रीमियम अमाउंट रिसीव हो जाएगी हमें तो क्या एंट्री होगी, मतलब पूरी अलॉटमेंट रिसीव हो जाएगी तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपने अलॉटमेंट में मांगे हैं लोगों से 50,000 रुपये, तो आपको 50,000 रुपये मिल जाएंगे। नरेशन बन जाएगी फॉर द अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹3। 3 रुपये प्रीमियम के साथ आपको अमाउंट मिल गई है अलॉटमेंट की। ठीक है, बस यही चेंज आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम पे शेयर इशू करने में, क्योंकि बाकी एंट्रीज में चेंज नहीं है। एप्लीकेशन की एंट्री सेम वही रहेगी और फर्स्ट कॉल की वही रहेगी, फाइनल कॉल की वही रहेगी। जहाँ प्रीमियम ऐड हो जाएगा, बस वही उसी एंट्री में चेंज आएगा। वो चेंज आपके सामने ये है। मैं आपको फिर से बात बताना चाहूँगा, शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से बनेगी। फेस वैल्यू एक इनिशियल वैल्यू होती है। ठीक है, शेयर कैपिटल के अंदर कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता और डिस्काउंट एक्सक्लूड नहीं होता इसमें। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसी के साथ एक लास्ट टॉपिक करेंगे हम आज। और सेक्शन 52(1) में आपको बताया गया कि कैसे सिस्टम रहेगा प्रीमियम पे इशू करने का। और सेक्शन 52 पार्ट 2 में प्रोविज़न दिए गए हैं कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट रिसीव होती है उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे आप। कंपनी उस अमाउंट को देखिए ना, अलग से अकाउंट बन गया है 30,000 रुपये का। इसको यूज़ कहाँ कर सकती है कंपनी, कहाँ यूज़ कर सकती है इस सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट को, तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, प्रोविजंस हैं। कहाँ यूज़ कर सकती है, सबसे पहला यूज़ है इसका इन रिटर्न ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। जो बिजनेस शुरू होने से पहले के खर्चे उनको राइट ऑफ कर सकती है, मतलब धीरे धीरे फिनिश कर सकती है इस पैसे की सहायता से। फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, डिस्काउंट कई बार शेयर्स और डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू करना पड़ता है, तो वो डिस्काउंट इज ए लॉस, उस लॉस की भरपाई में इसको यूज़ कर सकती है। फॉर इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर, कंपनी कई बार अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को फुली पेड बोनस शेयर इशू करती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर इशू करती है, तो उसको इशू करने के लिए पैसा चाहिए, तो इस पैसे का यूज़ किया जा सकता है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ कर सकती है कंपनी। प्रोवाइडिंग द प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर या प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कई बार रिडेम्पशन मतलब रीपेमेंट ऑफ लोन, पैसा वापसी करना लोगों का, तो वापसी करते वक्त कई बार कंपनी लोगों को ज़्यादा पैसे देती है, मतलब जितने का शेयर इशू किया गया था, जैसे 10 रुपीज़ का शेयर इशू किया है, लेकिन रिडेम्पशन उसका 12 में है, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जो 2 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे शेयर होल्डर को, तो वो कहाँ से आएंगे, वो इसमें से निकाल सकती है पैसे। फॉर बायबैक ऑफ इट्स ऑन शेयर एज पर सेक्शन 68। बायबैक का मतलब होता है अपने ही शेयर्स को मार्केट से खरीद लेना। कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से जब खरीदने की बात करती है, तो बायबैक के लिए वो उसको जो पेमेंट वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का यूज़ कर सकती है। तो ये टॉपिक था, इसमें हम लोगों ने आज क्या सीखा है। तो शेयर्स इशू करना सीख लिया है एट पार और एट प्रीमियम, और डिस्काउंट के लिए गाड़ी हम लोगों ने ये सीखा है कि सेक्शन 53 कहता है कि रेस्ट्रिक्शन है, डिस्काउंट पे कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है, लेकिन सेक्शन 54 में लिखा हुआ है कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है, लेकिन सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स। सो थैंक यू सो मच।